एक वक्त ऐसा था जब ये कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर में भाजपा की सत्ता नहीं आ सकती। वक्त बदला, भाजपा के 2 एमपी भी जीते, यहाँ पे सरकार भी बनी और म्युनिसिपैलिटीज भी काफी सारी भाजपा की बनी। रियासी जिले की बात करें तो 2 म्युनिसिपैलिटीज हैं, म्युनिसिपल काउंसिल रियासी और म्युनिसिपल कमेटी कटरा। इन दोनों में भी भाजपा की सत्ता मौजूदा समय में है। वक्त बदला लेकिन जमीनी हालात कितने बदले हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। और पिछले करीब 5 सालों से म्युनिसिपल काउंसिल रियासी ने क्या कुछ किया है और क्या कुछ अभी तक नहीं कर पाई है, इस पर भी बातचीत होगी। इस समय हमारे साथ म्युनिसिपल काउंसिल रियासी के चेयरमैन सुदेश कुमार पुरी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका। धन्यवाद पीछे अंशुल जी। पीछे देखते हैं अगर आप 5 साल, तो क्या कुछ दिखता है? किन मुद्दों को लेकर चले थे और कितने हल हो पाए और कितने रह गए? देखिए अंशुल जी, मैं 2 दफा जहाँ पर इलेक्शन लड़ी और 2 दफा मैं जीता। पहली दफा जब मैं इलेक्शन लड़ी तो वो एक वार्ड मेंबर के तौर पे मैंने इलेक्शन लड़ी थी। और उस वक्त क्या हुआ कि 6.5 लाख रुपए सारा हमें साल का आता था। उस वक्त 6.5 लाख रुपए आने के बावजूद हमें 50-50 हजार रुपया हर वार्ड मेंबर को दिया गया। लेकिन मैंने उस वक्त ये कहा कि मैंने 50 हजार रुपया नहीं लेना है, जिसको आपको कोई गली बनानी है ऐसी तो बना दीजिए, मेरा 50 हजार से कुछ बनने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ कि उसके बाद मैंने क्या किया कि ऊपर डायरेक्टर से मिलके जैसे भी हो सका मैंने 8 लाख रुपया उस वक्त मैंने अपने वार्ड के लिए लाए। और उस वार्ड में क्या हुआ कि राम गली जो उस वक्त बनी थी वो 6.5 लाख रुपए की राम गली बनी थी। सरकार किसकी थी तब? तब मेरे को लगता है कि एनसी की सरकार थी उस वक्त। उस सरकार में भी हाँ, आपका काम हो गया था, मैं आप भाजपा के पार्षद मैं थे। वही बोल रहा हूँ ना, अपनी कोशिश से जैसे भी ऊपर बैठे थे आदमी, मैंने अफसर से मिलके 8.5 लाख रुपए उस वक्त लाया था। और आप देख रहे हैं पूरी उस वक्त राम गली नीचे से लेकर ऊपर से लेकर चलिए नीचे उन तक। सब पर आएंगे। और उससे नहीं, आप तफसील से आज बताइएगा, लाइव इंटरव्यू है, जितना मर्जी लंबा जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक समय ऐसा था जब कहते थे भाजपा की सरकार नहीं बन सकती, आपने भी वो समय देखा, ऐसा कहा जाता था देखिए विधानसभा में और देखिए अंशुल जी, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि जम्मू कश्मीर में भाजपा की गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन ये जरूर था कि सेंटर में जरूर भाजपा की गवर्नमेंट आएगी। लेकिन वो हमारे होते हुए गवर्नमेंट भी बनी वहां पे, और 370 का जो हमने ख्वाब भी नहीं कभी लिया था वो भी टूटा। और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हमें जम्मू कश्मीर में हमें जाते जाते हमें इतना बड़ा तोहफा मिल गया। शायद आने वाले पीढ़ी भी याद करेगी कि 370 भी टूटी और भाजपा की गवर्नमेंट भी जम्मू कश्मीर में बनी। आपने ये कहा था कि चुनाव आप नहीं लड़ेंगे, तो फैसले पर अड़ित है या फिर अब रिजर्व हो गया आपका वार्ड की? देखिए पहले से पता था, क्योंकि हम इससे पहले भी सुना करते थे कि ये वार्ड महिलाओं के लिए रिजर्व होगा और ये एससी के लिए होगा। आपको मालूम था इसलिए ये कहा था आपने? देखिए अंशुल जी, मेरे को बिल्कुल इसमें वो डाउट नहीं है कि मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मेरा वार्ड रिजर्व होगा। नहीं, ये तो अंदर खाने तो चल रहा था हर नहीं जगह। नहीं, अंदर खाने में क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा, मैंने पता था सभी ये दो सब। दो 2.5 साल पहले जो मैंने इंटरव्यू किया था, 3 साल पहले जो मैंने इंटरव्यू है उसी वक्त कहा था कि मैं आने वाले इलेक्शन में मैं नहीं लड़ूंगा। और आज भी उस बात पे मैं कायम हूँ, मैं इलेक्शन लड़ने वाला नहीं हूँ। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं बाद में बदल जाएंगे आप और ये कहेंगे कि पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने आपको मनाने की कोशिश की और आप मान गए? देखिए अंशुल भी, कल तक हाँ। कल तक मैं कह रहा हूँ पार्टी का ऊपर से बहुत प्रेशर है कि आपको इलेक्शन लड़नी है। मैंने कल भी उनको कह दिया कि मैंने इलेक्शन नहीं लड़नी है। मैंने 2 साल पहले ही लॉन्चमेंट किया कि मैंने इलेक्शन नहीं लड़नी है। अफसोस है, क्यों बोला? मैं वही बोल रहा हूँ ना, उन्होंने कहा कि आपने क्यों फैसला लिया, अपने बैठ के आपने पार्टी से कुछ डिस्कस करनी थी, आपने क्यों फैसला लिया। मैंने कहा नहीं, मैंने लड़नी नहीं इलेक्शन, नौजवान आगे आए और लड़े इलेक्शन आगे। पहले तो आपने नौजवानों को आगे नहीं आने दिया, क्योंकि अमित जी की इच्छा थी, काफी अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया, अब तो आपकी पार्टी में आ गए। देखिए अंशुल जी, काफी आरोप प्रत्यारोप लगे। देखिए अंशुल जी, वो बाहर रहते हुए मेरा विरोध करते रहे और अंदर आके भी मेरा विरोध करते रहे। इसमें किस तरह से देखते थे इसमें मैंने किसी को भी अपने ऊपर नहीं लिया कि ये मेरा विरोध कर रहे हैं। अच्छी बात है। ये दबाव तो नहीं था कि वो विरोध करते थे इसलिए आपने फैसले ले लिया, ये कह दिया कि मैं इसी टेन्योर में रहूंगा, अगली बार आपको मौका मिलेगा, आप थोड़ा शांत हो जाए। अगर पार्टी मेरा पूरा साथ खड़ी थी तो मुझे किस चीज की परवाह थी। इन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने इनके ऊपर कभी भी लाशन नहीं लगाया कि आपने। मैंने कहा कि हम रियासी से जीते हुए हैं, हमारे 13 वार्ड हैं, 13 पार्षद हैं, हमें मिलकर काम करना चाहिए। जब में आपने तो बंटी बबली तक कह दिया था आपके नेताओं। देखिए आपके नेता किसने क्या कहा, आप बैठे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस? मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस था। तो आप भी आरोप लगाते थे। आपने मेरा इंटरव्यू लिया और मैंने उसको भी कहा था कि मुझे इनसे कोई शिकवा नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि ये 13 के 13 पार्षद मिलकर रियासी के विकास के लिए काम करें। आपको मेरा इंटरव्यू निकालिए और देखिए, मैंने उस वक्त भी इनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया था। लेकिन वो चाहते थे कि वो चेयरमैन बने,
और आप खड़े रहे और पार्टी ने आपका साथ दिया। अब आप क्या चाहते हैं कि अब वो चेयरमैन बनने चाहिए? अच्छा चेहरा। देखिए अंचल जी, ये तो पार्टी का डिसीजन होता है। पहले नहीं, तो आप क्या चाहते हैं? आपकी नहीं, क्योंकि मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। मैं तो चाहता हूँ कि जो भी जीते बीजेपी का कैंडिडेट चेयरमैन बने वहां अमित पे। शर्मा चेयरमैन बन जाएं तो कोई उसमें आपको दिक्कत नहीं है? मेरे को क्या दिक्कत, बीजेपी की सीट पे जो भी लड़ेगा आपने वो युवाओं पार्टी आपने युवाओं की भी बात की, लेकिन तो उन्हीं की तरफ इशारा आप अभी कर रहे अभी तो क्या पता किसको टिकट मिलनी है किसको नहीं मिलनी है, इसका हैं? भी पता नहीं उनका मुझे। वार्ड भी रिजर्व होगा। उनका पार्टी भी रिजर्व हुआ है। हम्म, पार्टी क्या निर्णय लेती है, क्या दूसरे पार्ट में किसी को खड़ा करना है या नहीं करना है, हम्म, ये पार्टी के ऊपर डिसीजन होता है। तो अभी कुछ नहीं बोलेंगे। अभी क्या बोलना, अभी अगर आपकी पर्सनल चॉइस की बात की जाए तो आप मानते हैं कि वो सही रहेंगे चेयरमैन के लिए, नहीं रियासी की डेवलपमेंट करवा नहीं, सकते? उससे भी बहुत लायक बंदे बैठे हैं बीजेपी में। मसलन कौन कौन? नहीं, ये पार्टी के ऊपर डिसीजन होता है। पार्टी अभी टिकट किसको देती है? 4-5 नाम बता नहीं, दीजिए ऐसे आप। ऐसे नाम बताने की लाइक कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक फैसला नहीं हुआ कि क्या पता दिलीप गुप्ता जी को टिकट मिलेगी या उनको नहीं मिलेगी, तानिया जी को मिलेगी या उनको नहीं मिलेगी, पहले आने दीजिए कौन कौन से कैंडिडेट आते हैं, उसके बाद फैसला करेंगे। ये जो रिजर्व हुए हैं वार्ड्स, आपको क्या लगता है इसमें कोई राजनीति हुई है? भाजपा की तरफ से कोशिश थी कि ये वार्ड रिजर्व हो या फिर क्या अंचल कहेंगे? जी कैसी बात करते हैं नहीं, आपने तो बोल दिया था इलेक्शन नहीं लड़नी है, शायद आपने आप देखिए कटरा में देखिए, हमारे वाइस प्रेसिडेंट का जो है वो बार रिजर्व हो गया। रियासी में प्रेसिडेंट का वार्ड रिजर्व हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का भी वार्ड रिजर्व हो गया। तो ये तो कहने की बात है, अपोजिशन वाले रोब लगाते रहते हैं, लेकिन इसमें हमारा कोई, अगर हमारा ऐसा कोई मंशा होती तो पहले मेरा वार्ड रिजर्व नहीं होता। आपने तो कहा था इलेक्शन नहीं लड़नी, लेकिन एक मुद्दा, और भी कई सारे मुद्दे हैं जो आप नहीं कर पाए, लेकिन एक मुद्दा, मवेशियों का मसला हल नहीं कर पाए। अभी भी आप देख सकते हैं रियासी अगर घूमेंगे आसानी से आपको सड़क के बीचों बीच मवेशी मिल जाएंगे। बंदरों की समस्या आप खत्म नहीं कर पाए। आपने भी वादा किया था ना चुनाव से पहले, आपने भी कहा था ना कि बंदरों की समस्या खत्म करेंगे, क्यों नहीं कर पाए? क्या मजबूरियां रही आखिर? क्योंकि एक मेजर मसला ये रियासी सिटी की अगर बात करें तो ये मुद्दा और भी इलाकों में है, लेकिन आप चेयरमैन यहाँ के हैं, 13 वार्ड के हैं, तो आपसे इसी इलाके की बात करेंगे। क्या मजबूरियां रही कि ये छोटा सा मुद्दा है, देखिए कुछ अंजल जी, कुछ लाख रुपए लगेंगे ये मंकियों को पकड़ने के पैसे लिए, की लेकिन बात नहीं है, तो फिर क्या इच्छा पैसे की शक्ति बात नहीं, है, इच्छा शक्ति भी है, तो फिर क्या लेकिन हम क्या करें, गवर्नमेंट ने कोई ऐसे असूल बनाए हुए हैं कि हम मंकी को जहां से पकड़ के दूसरी जगह नहीं छोड़ सकते। तो ये मुद्दा हल नहीं होगा जब तक ये इनकी नसबंदी नहीं होगी। जब आपने वादा किया था चुनाव से पहले? नहीं, क्योंकि उसके पहले हमने मंकी पकड़े थे, जो पहले हमारी काउंसिलर बनी थी, हमने उसको 300-400 मंकी पकड़ के छोड़े थे, लेकिन उसके बाद जब ऑर्डर आया कि आप मंकी को जहां से उठा के दूसरी जगह नहीं छोड़ सकते, तो उसके बाद ऐसे पड़ गया। तो बाकी जंगल के इलाके भी तो हैं, जू भी बना हुआ है। देखिए अंचल जी, मैंने डीएफओ से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप छोड़ोगे कहाँ? मैंने कहा इनको जंगलों में छोड़ते हैं कहीं, आप अपने घर से उठा के कचरा दूसरी जगह छोड़ेंगे? उन्होंने मुझे ये जवाब दिया था। इनकी एक ही हाल है, जैसे आपने देखा होगा हिमाचल में इनकी नसबंदी है, जब तक इनकी नसबंदी का मसला हल नहीं होगा, ये मसला हल होने वाला नहीं है। तो वो कौन करवाएगा? देखिए वो तो कब होगी? ये हाई लेवल पे काम होते हैं, क्योंकि आपने कोई प्रस्ताव बनाकर भेजा है या वही बोल रहा हूँ ना, हमने हर वक्त लेटर डाले हैं इनके ऊपर, भाई इनके ऊपर जल्दी से जल्दी कोई फैसला कीजिए। 5-6 महीने हमारी रिव्यू मीटिंग हुई थी उधमपुर में, वहां पे जितेंद्र सिंह जी बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने डीएफओ ने उस वक्त भी यही कहा था कि इनका नसबंदी का हल है, आप कुछ ना कुछ हम इसका हल पकड़ने वाला हल नहीं है, पकड़े वाला, क्योंकि पकड़ने वाला बिल्कुल खारिज कर दिया। तो मवेशी जो आवारा मवेशी घूमते हैं वो तो आपके हाथ में है, उस मसले का हल क्यों नहीं? देखिए अंचल जी, आज से 2-2.5 साल पहले की बात करूं मैं, तो हमने एक इस इश्यू को उठाया था और डीसी मैडम ने मेरा बहुत उस पर साथ दिया था। जैसे आपको पता है कि हमारा कैड प्लान नीचे बना हुआ है, तो हमने वहां पे जहां से उठा के वहां पे मवेशी रखे थे, लेकिन देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ पत्रकारों ने उस चीज को उठाया उसमें, क्योंकि जो हमने गायें वहां पकड़ी गई, उनको ऑप्शन किया गया, कोई ऊपर से आया लेके गया, कोई कहीं से लेके गया, हमने कोई 200-250 मवेशी जहाँ से ऑप्शन किए, उसका हमें कोई 1.5 लाख रुपया आया भी, और उस 1.5 लाख रुपया हमने वहां पे उनको चारा चूरा जो भी देना था दिया भी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एक गाय वहां पे जो मर गई, वहां पे किस वजह से मरी, बीमारी की वजह से मरी, वो एक इशू बना दिया लोगों ने, कुछ मीडिया वालों ने भी बनाया। किसने बनाया? कुछ मीडिया वालों ने आपकी पार्टी के पार्षद? ना, कुछ मीडिया वालों ने उसका इशू बनाया, और जब ये वाइड डीसी मैडम के पास गई तो उन्होंने कहा कि इस बात को जहाँ पे खत्म कर दो। तो हमने सोचा हमने क्या इसको, उसके बाद आपने हिम्मत नहीं की? उसके बाद हमने फिर ये हिम्मत की, उसके बाद हमने गाड़ी भी, आपको पता होगा 5-6 दिन मेरी गाड़ी जहाँ पे खड़ी रही,
और गाड़ी को पहले तो हम कहते थे कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी कटरे से मंगाई। उसके बाद फैसला हुआ कि इनको जहाँ हमारी गौशाला बनी है ज्योतिपुर में, और जहाँ उधर माड़ी में अगारबली में बनी है, तो वहां पे छोड़ा जाएगा। लेकिन उस वक्त डीसी ने माना भी, भाई 20,000 रुपया इनको महीने का हम दे देंगे। लेकिन ये कहते हैं हमें लिखित के तौर पर दे दो, भाई 20,000 रुपया आपको महीने का देंगे। वो लेने के लिए तैयार नहीं है। देखिए गौशाला अगर बनी है वहां पे तो ठीक है, अगर 20,000 रुपये डीसी मैडम दे रही है महीने का तो वो ले लीजिए। तो आप गाय जो जितनी भी है वहां पे लेकिन रखिए। इस मसले को हल करवाना था आपने किसी भी तरीके से, उसमें आप फेल आए, ये मानते हैं नहीं, आप नहीं, कि नहीं। इस मसले में आप फेल आए? अंचल जी जो क्योंकि मैंने आपका टेन्योर अब ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन जल्दी हो सकती है, रिजर्व लिस्ट भी अब आ चुकी है, क्या लगता है इलेक्शन हो जाएगी जल्दी? देखिए अंचल जी अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि अभी 14 तारीख तक इसका वो है, वो जो जिसने आपने कोई कौन सी 14? नहीं, ये- आपका टेन्योर कब खत्म हो रहा है, किस मैं महीने खत्म हो रहा है? देखिए अंचल जी मैंने 24 जनवरी 2019 को ओथ ली थी। 24 जनवरी 2019 अभी को। कुछ महीने कह सकते तो हैं इलेक्शन थोड़ा अगर अभी लेट हो। वो अभी क्या वो फैसला लेती है गवर्नमेंट, लेकिन मेरा 24 जनवरी 2024 को मेरा पीरियड जो है खत्म होता है। 3-4 महीने इसमें है। अभी गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पिछला वो लेती है, अपना डेट लेती है, या पहले 1-1.5 महीने के बाद ये खत्म कर देती है। ये जल्दी में कहीं फैसला तो नहीं, कहीं इंटरव्यू चल रहा हो और आपने बोल दिया हो, बाद में पछताए हो आप, यार ये क्या बोल दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा? नहीं, क्योंकि अंचल जी चेयरमैन जो रहा हो, जिसे सीट मिली हो इस दफ्तर में, अंचल जी एसी वाला कमरा मिला हो और अंचल जी मैं सैलरी भी मिल रही हो, और अब आपके नाम के साथ एक्स लग जाएगा। एक बात मैं बताऊं, मुझे 30,000 रुपये महीने का तेल का मिलता है, लेकिन आप पता कर सकते हैं मैंने कभी पैसे नहीं लिए कमेटी से, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल पैसा नहीं लिया मैंने कमेटी का। 30,000 रुपये मेरे को महीना का तेल का मिलता था। किसी भी महीने आपका 30,000 यहाँ से नहीं निकला, या 15,000 या एक पैसा भी नहीं। पिछले 4.5 साल 4.5 साल से जो तेल का पैसा, गाड़ी का पैसा मुझे मिलता है, मैंने एक भी पैसा नहीं लिया, आप पता कर सकते हैं। हाँ, जो 15,000 रुपये मेरे को तनख्वाह मिलती है वो मैंने ली है। जो सैलरी मिल रही है जस्टिफाई कर पाएंगे आपने जितनी वेतन लिया, काम किया उतना? देखिए अभी मैंने उस पैसे को भी हाथ नहीं लगाया है, इकट्ठा है वो सारा जहाँ भी पड़ा है इकट्ठा पड़ा है। तो अब वो फैसला भी इस इंटरव्यू में वो फैसला लेंगे कि वो सरकार ले सकती है काम मैं वही बोल रहा हूँ ना, वो पैसा जहाँ भी मेरी सैलरी जाती है वो वहां पे पड़ा हुआ है। आपको पता है कि मैं हमारा हर साल शिवखोड़ी में जग होता है, तो मैं सोचता हूँ कि कुछ पैसा वहां पे चला जाए, क्योंकि हर साल हम देते हैं 10-15 लाख रुपए देते हैं आप। भविष्यों वाला जो समस्या है उसे हल करवाने में भी क्या अपना वो पैसा? मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर 10-20-50 हजार से वो हमारे मवेशी ले लेते हैं तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्या 50,000 रुपये मेरे लिए क्या है? लेकिन अब इलेक्शन भी नहीं लड़नी, वोट भी नहीं लेने। नहीं, वो बात देखिए अंशुल जी, आपने मेरे को इस वक्त मतलब कि आपने मेरे को समझा नहीं आज तक। नहीं, मुझे तो ये समझ आया कि बंदरों की समस्या, मवेशियों की समस्या आप हल नहीं करवा पाए, ये क्लियर कर। देखिए मैं लगातार 5 सालों में टाइम पर खबरें करता रहा, आपसे सवाल करता रहा, आप कैमरा भी आपको बताते रहा, वो मसला हल नहीं। मुझे तो ये समझ आया। देखिए आप सत्ता में थे, 2 MP आपकी सरकार रही, म्युनिसिपैलिटी आप दोनों डिस्ट्रिक्ट में आपके, सब कुछ आपका, सरपंच भी बहुत सारा संख्या में आपके जीते हुए, अब नहीं तो कब? देखिए अंचल जी 100% तो कोई भी जो भी बैठता है 100% नहीं दे सकता कोई भी, लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा तो नहीं लगा मुझे। लेकिन मैं इस बात को से एग्री हूँ कि मैंने जो भी काम किया है राशि में, आने वाले टाइम में जो भी जहाँ पे बैठेगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं इतना करके जा रहा हूँ इस कमेटी में। क्योंकि जैसे आपको पता है कि हमारा स्टैंड में आपका टाइल डालने का भी विरोध हुआ। मैं वही बोल रहा हूँ ना, जैसे आपको पता है कि मैं 24 जनवरी 2019 को बैठा, 2-3 महीने मैंने मेरे को लग गए जहाँ पे कमेटी को समझते हुए भाई इसमें है क्या पहले। लेकिन आप यकीन मानिए जहाँ पर बिल्कुल जीरो था, कुछ नहीं था बिल्कुल भी। और उसके बाद मैंने क्या किया, जेसीबी हमारे लिए इतनी प्रॉब्लम थी, 25 लाख रुपए मैंने जहाँ पे जेसीबी मंगवाई। एक जेसीबी ये 4 गाड़ियां मैंने मंगवाई, 7.5 लाख रुपए की, जो बाजार में घूमती हैं, और 2 कचरा उठाने वाली ऑटो 2 गाड़ियां फिर मंगवाई मैंने अभी, जो शाम को चलती है। उसके बाद बड़ा वाला टिप्पर मंगाया जो जहाँ से उठा के वहां पे ले जाता है कचरा। मतलब कि इतना पैसा मैंने लगाया है। आपको पता है कि मेरा बस स्टैंड का कितना विरोध हुआ। 4.5 साल पहले जब मैं जहाँ पे बैठा था ना, पहले टर्न में मैंने वो साइड में जो टाइल डलवाई थी, वो दुकानदारों की कितनी प्रॉब्लम थी वहाँ। कितना आप भी कभी देखते होंगे कि गायें बारिश में, मेरे को लगता है कि जब कोरोना हुआ ना, जब अगर ये टाइल नहीं डली होती तो कोरोना में मर जाते थे लोग। और टाइल डलवाई, और आज आप देखते हैं वो 4.5 साल की टाइल डली हुई है, एक भी टाइल वो हिली नहीं है। कहने का मतलब बस स्टैंड पे मैंने पूरी टाइल डलवाई है। आपने कितना इसका वो किया था,
कवरेज की थी। आप देख सकते हैं स्टैचू की क्या हालत थी, उसकी स्टैचू के पूरे पैसे लगाया 7.5 लाख रुपए। आप बॉडी के थड़े थे वहां पे, वो भी आपने कितना उसका वो किया। 35 लाख रुपए मैंने अभी शमशान घाट में मेरा काम चल रहा है, आप कभी मेरा जाना चक्कर लगाना वहां पे, टाइल वगैरह वो लगी है। पैसा एमसी टाउन वाला पैसा था वो? नहीं, वो क्या था, हमें आया 1 करोड़ रुपया, वो 7.5 लाख रुपए हर पार्षद के हमारे आया। क्या और क्या क्या होगा वहाँ पे, क्या वहां पे वो क्या हुआ, जो हमारा हाल है वो लीकेज होता है पूरा, हम्म। तो उसके वो जो आपको पता है कि अब नई स्कीम आई है, उसके ऊपर वो पॉलिश वगैरह करते हैं, उसका वो बाहर की कंपनी आती है, वो आई है, वो काम कर रही है। उसके बाहर जो टाइल पड़ी है वो टाइल लगेगी, सामने एक शेड बनेगा बहुत अच्छा खड़े होने के लिए, वो 35 लाख रुपए मेरा का भी कम चल रहा है। बोले कि चार डंपिंग यार्ड नहीं बना पाए, डंपिंग यार्ड नहीं बना पाए, रियासी के बस स्टैंड में कचरा इकट्ठा किया जाता है। देखिए अंचल जी, मुख्य काम, ये तो मुख्य काम था ना कचरा तो एमसी रियासी, और क्या करेगी? मवेशियों का मसला, डंपिंग यार्ड, ये देखिए मेरी एक गाड़ियां कचरा उठाती हैं, घर घर जा रही हैं, गाड़ी में उठा कहीं तो रखना तो है उसको। मैंने अभी यो साहब से बात हो रही थी इसके बारे में कि इसकी दूसरी जगह कोई, हमने 13 नंबर वार्ड में इसका किया था, अल्लाह को पता है 10 कनाल जगह भी डीसी ने दी थी, सिर्फ हमने वहां पे डालना है, उठाना है और वहां पे ले जाना है इसको, लेकिन लोग कुछ करने नहीं देते, कह रहे हैं तो क्या करें। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट लगना था, वो भी वो ठंडे बस्ते में नहीं, वो चल रहा है, काम चल रहा है अभी, अब गए नहीं होगे वहां पे, वो जो हमारे वो होते हैं वो बन गए हैं वहां पे, ऊपर शेड भी बन गया है, काम लगा 22 लाख रुपए का पिछले दिनों पर टेंडर हुआ। लेकिन काफी पहले का, मुझे याद आता है 5 साल से भी पहले का वो काम। देखिए अंचल जी, वो वहां पे प्रॉब्लम क्या है कि रोड नहीं है, जब बारिश आती है रोड रुक जाती है वहां पे, तो उसकी वजह से थोड़ा हमारा डिले हो रहा था। हमने अभी आर्मी वालों को बोला है कि आप जहाँ पे हमें रोड बना के। चलिए एमसी रियासी से बाहर निकलते हैं, कटरा रियासी रोड की बात करते हैं। कब गए थे कटरा अंतिम बार या जम्मू? मैं तो अभी 1 हफ्ता पहले गया था। क्या एहसास होता है? कुछ लोग कहते हैं गाली निकालने का मन करता है सरकार को, लेकिन अंचल जी बात यही है ना, आपकी तो वो भी मजबूरी होगी। देखिए नहीं, मजबूरी हमारी कोई नहीं है, हम बात मैं तो कुछ नहीं बोल सकते। देखिए कुछ हमारे जहाँ पे अफसर जो बैठे होते हैं ना, उनकी कमजोरी होती है, तो उन पैसे अफसरों को कौन चलाएगा? सत्ता क्यों होती है? मैं वही बोल रहा सबसे पावरफुल कौन होता है? देखिए इस वक्त ड्यूटी बनी हुई है, गवर्नर का राज है जहाँ पे, तो इलेक्शन क्यों नहीं हो रही फिर? देखिए ये तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। अभी आपने देखा होगा कोर्ट में भी केस चला हुआ उसका, तो उन्होंने कहा कि जब भी इलेक्शन हम तैयार हैं, जब भी इलेक्शन कमीशन कहेगा हम इसको कर देंगे काम को। तो कटरा रियासी रोड पर क्या कहेंगे, क्योंकि तो उखाड़ी हुई है और देखो, दिक्कत काफी ज्यादा। देखिए अभी वो काम लगा हुआ है, अभी वो थोड़ा आगे पीछे जितना भी है वो सारा उन्होंने भर दिया है। मैं हफ्ता पहले भी गया था, अभी तो क्या 2-3 दिन की हालत होगी, लेकिन मेरे को लगता है कि थोड़े दिनों में जब एक बार उसको प्लेन हो गया ना, तो लुक डालने में 2 दिन की बात है। अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन तो पहले भी थे, दिनों के पहले ये बुरे दिन? नहीं, अच्छे दिन के पहले भी थे और आज भी है। पहले कैसे थे? सड़क की हालत तो पिछले 2 से 3 सालों। देखिए मैं वही बोल रहा हूँ ना, वो देखिए हमारा जो इंजीनियर बिग था वो चला गया पीडब्ल्यू में, जो 15 दिन में काम होता था वो अभी 3। ये आप मजबूरियां गिना रहे हैं, अब इसका दोषी किसे माना जाए? सब कुछ तो आपके पास है, 2 MP आपके पास है, पहले सरकार आपकी रही, LG आपकी केंद्र सरकार ने भेजे हैं, यहाँ पर आपका राज है, तो इसका दोषी कौन कर रहा है? ये सब कुछ चला कौन है, ये जो आप मजबूरियां बता रहे हैं? देखिए अंचल अब आपको और कहाँ जिताया जाएगी ये तमाम मुद्दे जो? देखिए अंचल जी, जब तक जहाँ पे इलेक्शन नहीं होगी ना, जो ब्यूरोक्रेट ऊपर बैठे हुए ना, तो इनके हमारे बस की बात नहीं होती है। तो एक्शन करिए ना, कोई बड़े एक्शन करिए, बड़े जो अधिकारी हैं उन पर एक्शन हो, थोड़ा समझ आए। देखिए अंचल जी बात ये है कि एक्शन भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जिस कुर्सी में मैं बैठा हूँ ना, तो मैं अपने हद से बाहर नहीं जा सकता। मैं आज क्लियर बात नहीं, मैं आपकी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि अपनी सरकार, केंद्र सरकार को बोलिए कि एक्शन करिए। देखिए कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो हमने आगे पार्टी के आगे रखने होते हैं, और हर बार जब भी मीटिंग होती है उस पार्टी के आगे रखते हैं। कमीशन सिस्टम खत्म हुआ यहाँ पे? देखिए अंचल जी, मैं तो इस बात से बिल्कुल नीट एंड क्लीन हूँ, खुशी की बात है मेरे को कि कोशिश हुई कोई? नहीं, परसेंटेज मेरे चेयरमैन की भी परसेंटेज मेरे नॉलेज में कोई बात ऐसी नहीं है। ये ईमानदारी से चाहूंगा मैं, आपने नहीं ली होगी वो अलग बात है, लेकिन कुछ ऐसा ऑफर आया कभी? नहीं, कभी भी मेरे को उसको पता है, मेरे को सब लोगों को पता है कि ये आदमी किस किस्म का है, कभी की हिम्मत नहीं पड़ती है। ये तो करप्शन की बात कर रहे हैं ना आप, कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि आप ये पार्टी छोड़ के हमारी पार्टी में आ जाओ। ये एक भाजपा का एक कार्यकर्ता जो आपके सामने खड़ा हुआ है ना, नीट एंड क्लीन है, और लोग इस बात को जानते हैं। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि आप बीजेपी छोड़ के हमारी पार्टी में आ जाओ।
ये बात कहने की हिम्मत नहीं होती है। मुझे जो कोई कुछ कहते हैं, लड़के कहते हैं कि हमें बाकी पार्टी वाले कह रहे थे कि हमारे साथ आ जाओ, मैं तो ये तो आपकी सबसे ज्यादा नाकामी है। तो जो आपकी पार्टी में अभी तक आए हैं बाकी पार्टियों, उन्हें क्या ये कहेंगे? उन्होंने देखना है, उनका किरदार किस तरह से आप मैं वही बोल रहा हूँ ना, जज करेंगे? मैं वही बोल रहा हूँ। आज आप देखते हैं सारे भाजपा में दौड़ रहे हैं, भाजपा में दौड़ रहे हैं, वो कितनी देर रहेंगे भाजपा में, ये कहने की बात जब है। भाजपा के ये बुरे दिन आएंगे तो वो निकल जाएंगे। देखिए बुरे दिन आने की तो अभी सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। अच्छा, भाजपा ऐसे ही। भाजपा, मैं तो कहता हूँ ये बुरे दिन बाकी वालों के आने वाले हैं। अगर अमृतपाल। अगर 4 साल 5 साल आगे हम 24 तक बाद इलेक्शन हम जीत गए ना, फिर तो इनका बिल्कुल सफाया होने वाला है। जो अपोजिशन पार्टी है ना, बिल्कुल सफाया होने वाला है। कांग्रेस ही आप अपने साथ लेते जा रहे हैं और कह रहे हैं कांग्रेस गलत है, कांग्रेस आप तो लेते जा रहे हैं। देखिए अंजलि जी, गलत सही कहाँ हो रहा देखिए है? अंजलि फिर जी, आपकी पार्टी में तो वही ज्यादा हो जाएंगे। जो कोई पार्टियों के लोग जो कोई आना चाहता है ना, वो क्या किसी को जो हमारी उसका कोई किरदार जो देखा नहीं जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो हमारी वो होती है उसके ऊपर कोई एग्री होता है तो वो पार्टी में ज्वाइन करता है। कुछ अपना बेनिफिट लेने के लिए आते हैं पार्टी में, ले भी लेते होंगे। हाँ, ले भी लेते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सुदेश कुमार पुरी जो है, जिद्दी में भाजपा में रहा है, वो भाजपा में मर जाएगा। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ ना, आते हैं जाते हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि सुदेश कुमार पुरी को कोई बोले कि आप कांग्रेस में ज्वाइन करो या एनसी में ज्वाइन करो या किसी की पार्टी में आ जाओ। एक सवाल फिर से करूंगा, काला चश्मा भी आपने लगाया है, व्हाइट ड्रेस, आप मिथुन चक्रवर्ती की शायद फैन रहे होंगे, तो ये फैसला जो आपने लिया, अभी भी आप काम कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी उस तरह की दिख रही है, तो ये फैसला कहीं जल्दी पे तो नहीं हो गया, या फिर आप थोड़ी देर के बाद ये खबर तो नहीं आ जाएगी कि मना लिया गया आपको? नहीं अंजलि जी, ऐसी बात कोई। आप क्या करेंगे फिर? यहाँ आदत होगी आपको इस चेयर पे बैठने वो की? मेरी आदत नहीं है। मैं जब भी पहले भी रहा ना, वहाँ के तब के प्रेसिडेंट थे ना, उन्होंने 10 साल वो जहाँ पे उनकी आत्मा भटकती रही। जो प्रेसिडेंट बने थे ना पहले, उनके जब भी मैं कभी आता, मैं तो कभी आता ही नहीं हूँ, आता नहीं था, लेकिन कभी आता था वो वहां पे बैठते रहते थे। मैं कभी बोलता उनको, भाई यार आपकी आत्मा है जहाँ छोड़ो, अभी कमेटी खत्म हो गई है। लेकिन तो आप भी रहेंगे फिर? आते रहेंगे? आप यकीन मानिए, मैं अभी कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने 15 दिन हो गए, जब कोई मीटिंग होती है तो मैं अपनी चेयर पे बैठता हूँ, नहीं तो ईओ के कमरे में बैठता हूँ। धीरे-धीरे आदत डाल रहे हैं। मैंने उसको चेयर को ही छोड़ दिया है। आदत डाल रहे हैं ना धीरे-धीरे, कि बाद में मुश्किल हो जाएगा। आदत की बात नहीं है, क्योंकि कहते हैं सत्ता, अंजलि जी आपने कुर्सी बहुत कुछ करवा देती है। अंजलि जी देखिए, और आपका विकास देखिए टेढ़ा हो गया ये पीछे। मैं वही एक बार नजर देखिए, कुछ ना कुछ तो चलना पड़ेगा। अभी 2 साल हो गए इनको लगे हुए, कुछ ना कुछ तो ये रिपेयर करवाएंगे, ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए अंशुल जी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं चेयरमैन बनूंगा रेसी का, कमेटी का। तो ऊपर वाले ने चाहा तो चेयरमैन बन गया, लेकिन मैंने चेयरमैन की चेयर को चेयर समझ के काम नहीं किया। भाई मैं चेयरमैन बन गया हूँ, अभी मेरा ये है वो है। आपने देखा होगा, मैं अपने हिसाब से वही जो मेरा प्यारे का सुबह दुकान पे जाना, झाड़ू लगाना, सारा सिस्टम करना, तो उसके बाद 2-4 दुकानें, 1-2 दुकान इधर और उधर भी आप साफ कर देते हैं। मैं कई बार किसी ने बोला भी होगा मेरे को, मिलता-जुलता काम ही है म्युनिसिपैलिटी। मैं कई बार किसी ने बोला भी होगा मेरे को कि यार आप चेयरमैन बन गए हो, क्या करते हो। लेकिन मैंने कभी भी ये बात सोची नहीं है कि मैं चेयरमैन हूँ। कहीं हो जाता है क्या बच्चे, करते हैं, थोड़ा लोगों को बता देंगे, क्योंकि इतनी सुबह लोग मार्केट में नहीं आते होंगे, बहुत से लोग नहीं आते। नहीं चलिए, जो लोग आते हैं अपनी दुकान के बाहर जो 4-5 जो आगे पीछे जो भी दुकानें होती है ना, उनको साफ करता हूँ मैं। उनको कभी जरूरत नहीं पड़ती, उनको कभी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मैं सबसे यही कहूंगा कि अगर आप अपने घर को साफ करते हैं, अंदर साफ करते हैं, तो बाहर भी थोड़ा साफ करके रखो, अपनी जिम्मेवारी को समझो। जब तक पब्लिक किसी को अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेंगे, क्योंकि हम अपना कचरा उठाते हैं, पूरा दिन तो हम कचरा उठा नहीं सकते, कचरा उठाते हैं, आप गली में छोड़ देते हैं, मंकी आते हैं वहां पे, वही मंकी हमें तंग करते हैं। कहने का मतलब है कि थोड़ी अपने लोगों को अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। अभी कुछ महीने हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन भी अनाउंस नहीं हुई है, तो ये जो आवारा मवेशियों का मसला है, बंदरों का, तो आपने कहा कि इसमें पेच है, आवारा मवेशियों वाला मसले में काम कोशिश करेंगे आप ये हल करवा के जाएं? देखिए अंशल जी, मेरी तो कभी कहे कि चेयरमैन थे और उन्होंने ये काम करवाया था, आज रियासी में मवेशी नहीं दिखते। देखिए अंशल जी, और इनकी वजह से सफाई कर्मचारियों का काम भी, जो गोबर होता है, सफाई कर्मचारियों का काम भी बढ़ता है, वो आप नहीं समझते? बोल रहा हूँ, बहुत हमारा फर्क पड़ता है। गाय जहाँ से पहले 2-3 काफी सारी समस्या हमारी हल हो गई थी, लेकिन वही आज आके वही समस्या रहती है कि करें तो करें क्या। यही बात नहीं, हम पकड़ के उनको देखिए। अभी मैं तो चाहता हूँ कि जो गौशाला बनी हुई है, वहाँ पे इन मनुष्यों को रखना चाहिए। रिटर्न में लिखवा के लाइए आप फिर डीसी से। हाँ,
क्योंकि वो डीसी मैडम रिटर्न में नहीं देती है। हाँ। वो कहती है मैं रिटर्न में नहीं दूंगी, मैं जहाँ पे हूँ 20,000 रुपये महीने का देती रहूंगी। तो उनको मनाइए, आप कुछ करिए बीच का रास्ता। मैंने बोला भी था उनको कि अभी हमारे एक दो बंदे से मैंने कहा यार इतनी बड़ी गौशाला बनी हुई है वहाँ पे, तो अगर कोई बात नहीं है, अगर ऐसी कोई बात है, एक पर्ची रख लो आप, एक पर्ची रख लो, महीने का 100 रुपया दुकानदार जो भी है देने के लिए तैयार रहते हैं। एक रास्ता वो हो सकता है, पर्ची रख ली, महीने के बाद आए 100 रुपये लेगी। अगर 100 पर्ची का काट देंगे तभी 10-20 हजार रुपये बन जाता है। तो मैंने कोई सोल्यूशन निकाला है। कोशिश करेंगे जल्दी। देखिए अंशुल जी, मैं कोशिश पूरी करता हूँ और अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से जो भी करता हूँ कोशिश करता हूँ। लेकिन इस मसले का हल नहीं हुआ, इसमें कोशिश करेंगे जल्दी से हो मैं जाए। वही बोल रहा हूँ ना, क्योंकि अब सरकारी आपकी हैं तो आपसे हल की उम्मीद मैं वही बोल रहा हूँ, इसकी भी कोशिश करूंगा। मैं तो चाहूंगा कि मेरे जाते जाते ये काम हो जाए। चलिए, तो अब आपके एक नेता ने कहा, एक वीडियो वायरल हो रहा था, हालांकि उन्होंने बाद में कहा कि वो वीडियो काट शाट उसके साथ की गई है, एडिटिंग की गई है। उन्होंने कहा कि पैसे लेकर लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, देखिए राजपूत सभा के लिए शायद। देखिए अंचल जी, ये बड़े लोगों की बात है, उन्होंने क्या आपके नेता यहाँ आते हैं, आप मैं वही बोल रहा हूँ ना, गले भी मिलते होंगे उनसे। क्या बात हुई क्या नहीं हुई, क्या वो इंटरव्यू चला उसका, मैंने तो सुना नहीं उनका इंटरव्यू। तो ऐसे ही मैंने आज वो निकाली थी अपने फेसबुक, तो उसके ऊपर वो चल रहा था हमारे राजपूत सभा का, तो उसी से पता चला मेरे को। तो गलत, अगर उन्होंने ये कहा है तो गलत का है। देखिए उन्होंने कहा या नहीं कहा ये तो वही बता सकते हैं, तो मैं तो बता नहीं सकता इसका। मैं तो अपने पर बात करूंगा। मीठा गुड़ कड़वा कड़वा मैंने कहा था मोदी का नाम लेकर आपके नेता जीत जाएंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह की बात होगी, यहाँ पे आप बोल देंगे कि हमारी सरकार नहीं है और मोदी के नाम पे आप वोट नहीं। देखिए अंशुल जी, आपको भी पता है कि इन 5 सालों में रियासी में कितने काम हुए हैं, मैंने कभी नहीं। ये तो जनता बताएगी कमेंट में, क्या नहीं हुआ है वो लिखेगी। मैं बोल रहा हूँ बस स्टैंड की क्या बुरी हालत थी। अभी पार्किंग का हमारा 5 करोड़ रुपए का वो काम चल रहा है, वो कब तक कंप्लीट होगा? देखिए वो तो 5 करोड़ का आपने गिना ही नहीं, 35 करोड़ तक वो प्रोजेक्ट जा सकता है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, 5 करोड़ का उसमें कोई 2.5 लाख 3 लाख रुपए की पेमेंट हुई है उसकी, बाकी काम हो रहा है। क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 20 फुट उसको नीचे जाना पड़ा उसको, तो सारा सिस्टम बना हुआ है। लेकिन मैं तो कोशिश करता रहता हूँ कि थोड़े थोड़े पैसे जहाँ से आ जाएं, लेकिन वो कहते हैं जो 5 करोड़ रुपए दिया वो तो पहले खत्म करो। तो मैंने भी ठेकेदार को बोला कि इसको जल्दी जल्दी कम से कम 1 फ्लोर 2 फ्लोर जितना भी बनता है उसका क्लियर कर दो, कम से कम गाड़ियां हमारी। एक आरोप आप पे लगा था, अब आप उस पर स्पष्टीकरण दीजिएगा कि वार्ड नंबर 11 का पैसा पहले आपने अपने वार्ड में लगा दिया था। देखिए अंशुल जी, जो मैडम थे हमारे बीजेपी की, उन्होंने जो भी मेरे को काम बताए थे और मैंने उनका काम का वो सारा एस्टीमेट बना के सारे ठेकेदारी, वो टेंडर भी हो गई, सब हो गया। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। जो उन्होंने काम बताया था उसके बाद भी वो काम हुए हैं। इन्होंने सिर्फ रिबन काटे हैं, वहाँ पे काम भी हुए हैं। उसके बाद किन्होंने रिबन, जो नए पार्षद आए थे उन्हीं कामों का इन्होंने रिबन काटा है। उसको उन्होंने नहीं बुलाया मेरे को, क्योंकि काम तो मैंने ही उनके सेक्शन के किए थे और मेरे वक्त के हुए थे, लेकिन उन्होंने रिबन काटे। आज भी 16.5 लाख रुपए के वहाँ पे काम चल रहे हैं। नहीं, जो पैसा आपके वार्ड में लगाया गया था वो 380 के करीब पैसा था। वो हमने आज से 4 महीने 5 महीने पहले हमने कर दिया था। कोई पैसा आता है तो वो भी लग जाएगा वहाँ। चलिए, तो बाकी आप अटल हैं अपनी बात पे, चुनाव नहीं लड़ेंगे? आज इसी के साथ खत्म करें इस इंटरव्यू को। नहीं, मैंने आपको वो कहा है कि मैं बिल्कुल भी इलेक्शन लड़ने वाला नहीं हूँ और ना भी इलेक्शन लड़ूंगा। लड़ाएंगे, लेकिन अब लड़ाएंगे, लड़ाने की स्थिति में नहीं। लड़ाएंगे इलेक्शन लड़ाएंगे। अभी अब लोगों के मेरे को फोन आते हैं कि अभी महिला ये हो गया, बाढ़ हो गया, तो आओ अपनी मिस्सी को खड़े करो, इसके बार इसको मत जाने दो। मैंने कहा नहीं, मेरी मिस्सी ये एक अल्टरनेट कहीं, ये आपको पता था कि बाढ़ रिजर्व हो जाएगा, आप ये अनाउंसमेंट कर दें और अपनी तरफ। मैंने उनको बोला मेरी मिस्सी ये काम करने वाली नहीं है, वो ढीली रहती है हर वक्त, तो जे कोई भी पाछे खड़ा होगा उसको जिताएंगे। जी चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने, धन्यवाद। तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपनी जुबान पर अटल है, अपने फैसले पर अटल हैं और रिजर्व भी हो गया है इनका वार्ड महिला के लिए। और किसी ने कहा कि अपनी पत्नी को लड़ाइए, तो उनको भी नहीं लड़ाएंगे। स्पष्ट तौर पर यह कहना है एमसी रियासी के, म्युनिसिपल काउंसिल रियासी के चेयरमैन सुदेश कुमार पुरी जी का। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। प्रदीप भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।